नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरनामा और मैं हूं आपके साथ आयुषी गौड़। आज की बड़ी खबर आ रही है ग्रेट निकोबार से, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी के दौरे ने देश की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। राहुल गांधी ने यहां जो देखा उसे लेकर उन्होंने केंद्र सरकार पर बेहद गंभीर और तीखे आरोप लगाए हैं। I'm standing in the Nicobar Islands in the middle of what is easily the most beautiful forest that I've ever seen in my life. Thousands and thousands and thousands of acres of rainforest, and what is happening here is that all these trees are going to be cut with total disregard for the people who live here, with total disregard for the damage this is going to do to India's ecology. It's amazing that 160 square kilometers of this forest are being chopped up so that one businessman, Mr. Adani, can fulfill his fantasy. ग्रेट निकोबार के घने और प्राचीन जंगलों के बीच पहुंचे राहुल गांधी ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि ये जंगल मैंने अपनी जिंदगी में सबसे अद्भुत देखे हैं। ऐसे पेड़ जो पीढ़ियों से खड़े हैं और ऐसे जंगल जिन्हें बनने में सदियां लगी हैं। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने जो आरोप लगाए वो और भी चौंकाने वाले हैं। राहुल गांधी का कहना है कि सरकार जिस प्रोजेक्ट की बात कर रही है वो असल में विकास नहीं बल्कि एक बड़े पैमाने पर विनाश की तैयारी है। उनके मुताबिक इस प्रोजेक्ट के तहत लाखों पेड़ों को काटा जा सकता है और करीब 160 वर्ग किलोमीटर का रेन फॉरेस्ट खत्म होने के कगार पर है। राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि इस पूरी प्रक्रिया में वहां के आदिवासी समुदायों और स्थानीय निवासियों की आवाज को नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यहाँ के लोग उतने ही खूबसूरत हैं जितने ये जंगल, लेकिन उनसे उनका हक छीना जा रहा है। राहुल गांधी ने अपने बयान में सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा, इसे प्रोजेक्ट कहा जा रहा है, लेकिन जो मैंने देखा वो पेड़ों की कटाई, जंगलों का विनाश और लोगों के घरों का छीनना है। ये विकास नहीं बल्कि विकास की भाषा में छुपा विनाश है। उन्होंने इसे देश की प्राकृतिक और जनजातीय विरासत के खिलाफ सबसे बड़ा अपराध करार दिया और कहा कि ये हमारे समय का सबसे बड़ा स्कैम हो सकता है। ये मामला सिर्फ पर्यावरण तक सीमित नहीं है बल्कि इसमें देश की जैव विविधता, आदिवासी अधिकार और विकास के मॉडल पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ग्रेट निकोबार जैसे संवेदनशील क्षेत्र में किसी भी बड़े प्रोजेक्ट का असर लंबे समय तक पर्यावरण और स्थानीय समुदायों पर पड़ सकता है। आखिर जिस प्रोजेक्ट की बात राहुल गांधी कर रहे हैं वे क्या है? दरअसल ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट भारत की एक बहुत बड़ी योजना है। ये भारत के सबसे दक्षिणी द्वीप ग्रेट निकोबार पर बनाई जा रही है। इस प्रोजेक्ट का खर्चा लगभग 10 अरब डॉलर है। इसे 2021 में शुरू किया गया था। भारत सरकार चाहती है कि इस द्वीप को एक बड़े व्यापार केंद्र में बदल दिया जाए। यह बिल्कुल सिंगापुर या हांगकांग जैसा बनाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट में कई चीजें बनाई जाएंगी। सबसे पहले एक बहुत बड़ा बंदरगाह बनेगा जहां से जहाज माल को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकेंगे। दूसरा, एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनेगा। तीसरा, एक बड़ा शहर बनेगा जहां 6,50,000 लोग रहेंगे। चौथा, बिजली घर, सड़कें और अन्य सुविधाएं भी बनेंगी। अभी द्वीप पर केवल 8,000 लोग रहते हैं। ग्रेट निकोबार द्वीप एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह पर स्थित है। यह मालक्का स्ट्रेट के पास है जो दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता है। यहाँ हर साल लाखों जहाज गुजरते हैं और दुनिया के 30% माल का व्यापार होता है। अगर भारत यहाँ एक बंदरगाह बनाए तो भारत का व्यापार बढ़ेगा। भारत को सिंगापुर या कोलंबो जैसे दूसरे देशों के बंदरगाहों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इससे भारत को सालाना 200 से 220 बिलियन डॉलर की बचत हो सकती है। लेकिन राहुल का कहना है कि यह प्रोजेक्ट सिर्फ एक स्कैम है। राहुल गांधी के इस बयान के बाद सियासी पारा चढ़ गया है। एक तरफ विपक्ष इस मुद्दे को बड़ा बनाकर सरकार को घेरने की तैयारी में है, तो वहीं सरकार की ओर से अभी आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है। तो क्या ग्रेट निकोबार का ये प्रोजेक्ट विकास की नई कहानी लिखेगा या फिर पर्यावरण और आदिवासी अधिकारों पर बड़ा सवाल बनकर उभरेगा? ये आने वाला वक्त ही तय करेगा। फिलहाल इतना जरूर है कि राहुल गांधी के इस दौरे ने एक बड़ी बहस को जन्म दे दिया है। अब ये मुद्दा कहां तक जाता है ये तो वक्त ही बताएगा। राजनीति, क्राइम और मनोरंजन से जुड़ी हर खबर के लिए देखते रहिए खबरनामा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।